आज चटखारे पकवान में आप लोगों से शेयर करूंगी चिकन मलाई कबाब। आलू और चिकन से बनने वाले बहुत ही टेस्टी कबाब, जिसे बनाकर आप फ्रीज भी कर सकते हैं पूरे 1 माह के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी 1 पाव चिकन और 1 पाव आलू से नहायत ही टेस्टी कबाब। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर शाम की चाय में भी तैयार कर सकते हैं, और दावत के लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। चलें जी, अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से मलाई कबाब तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं एक फ्राइंग पैन ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 3 से 4 चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल, 2 अदद सब्ज़ मिर्च जिसको मैंने बारीक सा कट कर लिया है, 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट, और अब मैं इसमें 1 पाव चिकन शामिल करूँगी और 1 पाव ही मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। आलू को छीलने के बाद मैंने इसे बारीक सा कट कर लिया है ताकि ये आसानी से गल जाए। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करी हूँ। आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। ज़्यादा भुनाई इसकी नहीं करनी, बस जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो आप लोगों ने इसमें पानी शामिल कर देना है। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसमें 1 गिलास के बराबर पानी शामिल करूंगी, यानी 2 कप। आप इसमें 1 गिलास के बराबर पानी शामिल करें और इसे कवर लगाकर छोड़ दें ताकि हमारा चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और ये पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखिए पूरे 15 मिनट गुजरने के बाद पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है और अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। मैं इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी और चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं आलू भी हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इसको एक बाउल में डालूंगी और गरम गरम ही हम इसे अच्छे तरीके से मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। ये अभी मिक्सचर थोड़ा सा गर्म है, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। आप लोगों ने मैशर की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर। अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा कप के बराबर ब्रेड क्रम्स। मेरे पास 3 अदद ब्रेड थे जिसको मैंने मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। और अब मैं इसमें 5 चम्मच के बराबर मलाई शामिल करूंगी। आप इसकी जगह टेट्रा पैक क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी प्याली के बराबर मैं इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करूंगी और इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए कबाब के मिक्सचर को मैंने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लिया है और अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मिक्सचर बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। अब मैं हाथों पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगी और इनको एक कबाब की शेप में तैयार कर लूँगी ताकि ये मिक्सचर हाथों पर ना चिपके, इसलिए मैंने हाथों पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाया है। और अब मैं इसको एक कबाब की शेप में तैयार कर रही हूँ। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोगों ने इनको कबाब की शेप में तैयार करना है। वैसे भी कबाब बनाना तो हर किसी को आता है। ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन से और मज़ेदार से हमारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। दूसरी साइड पर मेरे पास 2 अदद अंडे थे जिसमें मैंने 1 चुटकी के बराबर नमक डाला है और 1 चुटकी मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है। और दूसरी प्लेट में मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं। 3 ब्रेड थे जिसको मैंने मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरह से चॉप कर लिया था और ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं। और अब मैं एक कबाब उठाऊंगी और उसको अंडे में डालकर अच्छी तरह से डिप करूंगी और अंडे में डिप करने के बाद हम इसके ऊपर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूं। ये देखिए मैंने इसको ब्रेड क्रम्ब से अच्छे तरीके से कोट कर लिया है और बाकी के तमाम कबाब को भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और आप इस स्टेज पर इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। दूसरी साइड पर कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें एक एक कबाब शामिल करूंगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए कबाब मैंने ऑयल में शामिल कर दिए हैं और जैसे ही इनका कलर चेंज होगा मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी और उलटते पुलटते मैं इन तमाम कबाब्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से अभी से ही इनका कलर कितना
खूबसूरत नज़र आ रहा है और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और अब मैं इन्हें निकाल कर एक प्लेट में रख दूँगी और बाकी की जो कबाब है उनको भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। बेहतरीन से और मज़ेदार से हमारे मलाई कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे दावत में भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की तारीफ़ ही होगी। अब मैं आप लोगों को तोड़कर दिखाती हूँ। क्रिस्पी से और बहुत ही मज़ेदार से कबाब हमारे तैयार हैं। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।